हेलो फ्रेंड, स्वागत है अपनी KRC क्लास में। तो मैं अभी हिंदी कहानी वाला का पाठ 1 से पाठ 3 तक का सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। तो अभी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये सभी ऑब्जेक्टिव 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछेगा, ये मेरा गारंटी है। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा ये क्लास को। ये सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहाँ पर पाठ 1 से पाठ 3 तक का सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। दही वाली मागम्मा से लेकर गुजरात की कहानी वाला सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को लेकर आया हूँ। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी ये क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि वो भी पढ़ सके। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं पहला नंबर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसका PDF लेना है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इस सभी PDF को पाठ 1 से यहाँ पर पाठ 1 से पाठ 5 तक का सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को डाल दिया जाएगा और आप लोग डाउनलोड करके याद कर लीजिएगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, दही वाली मागम्मा कहानी का लेखक कौन है। तो दही वाली मागम्मा कहानी का लेखक कौन है, तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछ देता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर A नंबर हो जाएगा, श्रीनिवास जी है। तो यहाँ पर A नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, पूछ रहा है दही वाली मागम्मा का प्रमुख पात्र कौन है। तो यहाँ पर पूछ रहा है दही वाली मागम्मा का प्रमुख पात्र कौन है, उसमें कौन अत्यधिक उसमें भूमिका निभाई है, किसके बारे में अत्यधिक चर्चा की गई है, वहीं पूछ रहा है कौन उसमें उसके बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा की गई है, प्रमुख पात्र कौन है। तो आप लोग याद रखिएगा, उसमें सबसे ज़्यादा मागम्मा के बारे में चर्चा की गई है, अत्यधिक भूमिका वही निभाई है। इसका राइट आंसर B नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ देता है, यहाँ पर पूछ रहा है दही वाली मागम्मा कहानी की, यहाँ पर पूछा है दही वाली मागम्मा की कहानी किसे संदेश देती है, किसके बारे में इसमें बात की गई है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा बहू के बारे में इसमें चर्चा की गई है, सास बहू के बारे में इसमें चर्चा की गई है। इसका राइट आंसर C नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है मागम्मा क्या बेचती थी। यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा गलती हो गया है, यहाँ पर क्या बेचती थी। तो आप लोग याद रखिएगा मागम्मा क्या बेचती थी। इसका नाम ही, चैप्टर का नाम ही दही वाली मागम्मा है और क्या बेचती थी यह क्वेश्चन पूछ दिया है बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पर D नंबर हो जाएगा, दही बेचती थी। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसका राइट आंसर D नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है मागम्मा क्या खाती थी। तो ये 2025 में ही पूछा गया है क्वेश्चन, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ये 2026 के बोर्ड एग्जाम में पूछने का संभावना है, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर पूछ रहा है मागम्मा क्या खाती थी। तो मागम्मा आप लोग याद रखिएगा पान सुपारी खाती थी। इसका राइट आंसर यहाँ पर A नंबर हो जाएगा, पान सुपारी खाती थी। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है मागम्मा किस यहाँ पर कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी। यहाँ पर पूछ रहा है मागम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी। तो आप लोग याद रखिएगा वो मखमल की ब्लाउज पहनना चाहती थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मखमल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर C नंबर में ही इसका राइट आंसर दिया हुआ है, C इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। मागम्मा मखमल का ब्लाउज पहनना चाहती थी, इसका राइट आंसर C नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है मागम्मा के बहू के नाम
क्या था। तो मगम्मा के बहू का नाम क्या था, तो आप लोग याद रखिएगा, ये भी एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। तो उसका बहू का नाम था नजम्मा, तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा, उसका बहू का नाम नजम्मा था। तो देखिए यहाँ पर नजम्मा कहाँ पर दिया हुआ है, ए नंबर में ही दिया हुआ है। इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, नजम्मा मगम्मा की कौन थी। यहाँ पर पूछ रहा है नजम्मा जो थी वो नजम्मा मगम्मा की कौन थी। तो यहाँ पर नजम्मा मगम्मा की कौन थी, तो यहाँ पर मगम्मा की बहू थी। मगम्मा की यहाँ पर बहू थी। आप लोग याद रखिएगा क्या थी, तो बहू थी। और यहाँ पर इस प्रकार से घुमा कर पूछ देगा, यहाँ पर पूछ देगा मगम्मा नजम्मा की कौन थी। तो आप लोग क्या आंसर दीजिएगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर घुमा कर पूछ सकता है। यहाँ पर पूछा है नजम्मा मगम्मा की कौन थी, और यहाँ पर पूछ देगा मगम्मा नजम्मा की कौन थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नजम्मा मगम्मा की कौन थी, तो यहाँ पर बहू थी। इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। और यहाँ पर मगम्मा नजम्मा की कौन थी, तो इसे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ और पूछ रहा है, रंगप्पा कहाँ के था। तो रंगप्पा कहाँ के था, तो वो मगम्मा के गांव के ही था। और कैसा व्यक्ति था, तो वो जुआरी किस्म का व्यक्ति था। जुआरी किस्म का व्यक्ति था। आप लोग इसे भी याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर वेंकटपुर के रहने वाला था। वेंकटपुर के रहने वाला था। इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पूछ दिया, वही क्वेश्चन यहाँ पर, रंगप्पा कौन था। तो रंगप्पा कौन था, आप लोग याद रखिएगा, रंगप्पा एक जुआरी था। क्या था, तो रंगप्पा एक जुआरी था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ये भी एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर यहाँ पर सी नंबर में ही दिया हुआ है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है, लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसे दिया है। यहाँ पर पूछ रहा है, लेखक जो है श्रीनिवास जी, यहाँ पर कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसे दिया है। तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर मगम्मा की बहू की, यहाँ पर मगम्मा की बहू को दिया है, यानी कि नजम्मा को दिया है। तो देख लीजिए यहाँ पर बहू को दे देगा या नजम्मा सीधे दे देता है। तो यहाँ पर आप लोग दोनों में से कोई भी रहे तो आप लोग टिक लगा लीजिएगा, नजम्मा रहे तो या बहू रहे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए इसमें दोनों में से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बहू या नजम्मा हो जाएगा। इसमें टाइपिंग करते में यहाँ पर छूट गया है, तो आप लोग याद रखिएगा बहू या नजम्मा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ और पूछ रहा है, मगम्मा से कर्ज कौन मांगता था। यहाँ पर पूछ रहा है मगम्मा से कर्ज कौन मांगता था। तो आप लोग याद रखिएगा, जो रंगप्पा था जुआरी किस्म का व्यक्ति, वो दही बेचती थी और उसको कर्ज देती थी। इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। और रंगप्पा जुआ में जाकर हारा जाता था। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यार पूछ देता है, मगम्मा किसके लिए मिठाई ले जाती थी। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा, मगम्मा जो थी अपने पोते के लिए मिठाई ले जाती थी। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए कहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर बी नंबर में ही दिया हुआ है। इसका राइट आंसर पोता के लिए मिठाई ले जाती थी। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा से, यहाँ पर भाषा में अनुदित है। तो ये कहाँ की कहानी है, तो आप लोग याद रखिएगा, ये कर्नाटक की कहानी है। तो ये किस भाषा में अनुदित रहेगा, तो ये किस भाषा में, ये कर्नाटक यानी कि कन्नड़ भाषा में ये यहाँ पर
अनुदित है। इसका राइट आंसर यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है अमराई का कुआं कहाँ पर था। यहाँ पर पूछ रहा है अमराई का कुआं कहाँ पर था। तो आप लोग याद रखिएगा अमराई का कुआं रास्ते में था। जब भी जाती थी मगम्मा वहीं पर रांगपा से भेंट हो जाता था। इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ देता है, ये भी एकदम VVI क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछ रहा है क्यों रे राक्षसनी इस छोटे से बेटे को क्यों मार रही है, यह किसने कहा। यह भी एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। यहाँ पर पूछ रहा है क्यों रे राक्षसनी इस छोटे से बेटे को क्यों मार रही है। तो आप लोग याद रखिएगा जब नजामा जो थी अपने बेटे को किसी कारणवश पीट रही थी, तो मगम्मा देखकर, यहाँ पर मगम्मा जो थी उसका सास देखकर बोलती है क्यों रे राक्षसनी इस छोटे से बच्चे को क्यों मार रही है। तो वही पूछती है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी नंबर में ही दिया हुआ है। कौन बोलती है, तो मगम्मा बोलती है। इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, पूछ रहा है मगम्मा कहाँ के रहने वाली थी। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा मगम्मा कहाँ के रहने वाली थी। तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया हुआ है, औलूर के पास किसी गांव से, यहाँ पर सातुर के पास किसी गांव की, या नागौर के पास किसी गांव की, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। यहाँ पर औलूर के पास किसी गांव से रहने वाली थी। इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला और लास्ट क्वेश्चन ये पहला नंबर चैप्टर का। अभी 2 चैप्टर और मात्र पढ़ना है आप लोग को, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा ये क्लास को। तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है सास बहू की झगड़ा क्यों हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा सास और बहू की झगड़ा क्यों हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा बच्चे को पीटने के कारण वो झगड़ा हो गया। जब देखती है नजामा अपने बेटे को पीट रही थी, तो मगम्मा बोलते हैं क्यों रे राक्षसनी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। तो वही कारण झगड़ा हो गया। तो बच्चों को पीटने के लिए यह झगड़ा हुआ था। इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर चैप्टर को देखते हैं। तो देखिए दूसरा नंबर चैप्टर आ गए। आप लोग क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ये सभी मेहनत आप ही लोग के लिए ही होता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं दूसरा नंबर चैप्टर का। आप लोग धैर्य बनाकर देखते रहिएगा ये सभी क्लास को, और इसका ऑब्जेक्टिव ये सभी PDF आप लोग को बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। आप लोग कुछ नहीं करना है, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा बस। तो देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर चैप्टर का सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है ढहते विश्वास कहानी का लेखक कौन है। सबसे पहले तो यही सबसे ज़रूरी होता है लेखक के नाम जानना। तो लेखक का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, बहुत अच्छा किया है। तो देख लीजिए आप लोग सभी लेखक का नाम याद कर लीजिएगा जितना भी पाठ है उसका। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सातकोड़ी होता। तो ये ढहते विश्वास कहानी का यहाँ पर लेखक है। इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो ढहते विश्वास यहाँ पर ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। इसमें किसके बारे में अत्यधिक चर्चा की गई है। तो इसमें लक्ष्मी के बारे में सबसे अत्यधिक, यहाँ पर लक्ष्मी के बारे में सबसे अत्यधिक चर्चा की गई है। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर सी नंबर में ही दिया हुआ है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है ढहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है। ये भी एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर ढहते विश्वास कहानी में किस नदी के बारे में चर्चा की गई है। तो आप लोग याद रखिएगा इसमें महानदी के बारे में
अत्यधिक चर्चा की गई है। इसका राइट आंसर यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ और पूछ रहा है, ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा, ये भी एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है, तो यह उड़िया भाषा से अनुदित है, यानी कि उड़ीसा से यह लिया गया है कहानी है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पूछ देता है बोर्ड एग्जाम में यहाँ पर, ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। तो किस लेखक द्वारा अनुदित है, तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। ये इसके यहाँ पर पूछ रहा है अनुदित, यानी कि किसने अनुवाद किया है उड़िया भाषा से, यहाँ पर उड़िया भाषा से हिंदी में। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा, उड़िया से हिंदी में किसने किया है, तो आप लोग याद रखिएगा B.R. नारायण ने इसे हिंदी में किया है, ताकि बिहार के लोग भी पढ़ सके ये कहानी को, जैसे कि हम लोग पढ़े हैं। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है, लक्ष्मी के कितने यहाँ पर बेटे थे। तो लक्ष्मी के कितने बेटे थे, तो आप लोग याद रखिएगा लक्ष्मी के यहाँ पर 2 बेटे थे। तो देख लीजिए इसका राइट आंसर यहाँ पर सी नंबर में दिया हुआ है। तो सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पूछ देता है, सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था। ये जो लेखक है इसका जन्म कब हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा 1929 में इनका जन्म हुआ था। तो देखिए 1929 कहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर ए नंबर में ही इसका राइट आंसर दिया हुआ है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पूछ देता है, लक्ष्मी का पति का नाम क्या था। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा, लक्ष्मी का पति का नाम क्या था। तो लक्ष्मी का पति का नाम आप लोग याद रखिएगा लक्ष्मण था। लक्ष्मी का पति का नाम क्या था, तो लक्ष्मी का पति का नाम लक्ष्मण था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और ये कहाँ नौकरी करता था, तो कहाँ नौकरी करता था, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये कोलकाता में नौकरी करता था। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन ही दिया हुआ है। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लक्ष्मी का पति का नाम क्या था, तो लक्ष्मण था। तो देखिए यहाँ पर डी नंबर में इसका राइट आंसर दिया हुआ है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पूछ देता है, लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था। तो ये भी एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था, तो ये कोलकाता में नौकरी करता था। इसका राइट आंसर यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर कोलकाता हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है, लक्ष्मी किसके यहाँ काम करती थी। जो लक्ष्मी थी वो किसके यहाँ काम करती थी, जब लक्ष्मण के पैसा भेजने से उसके घर के खर्चा नहीं चल पाता था, तो ये किसके यहाँ काम करने लगी, तो आप लोग याद रखिएगा तहसीलदार के यहाँ काम करने लगी। इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ और पूछ रहा है, पड़ोस के पढ़ाकू लड़का का नाम क्या था। तो पड़ोस का पढ़ाकू नाम यहाँ पर लड़का का नाम क्या था, जो गांव में सबसे अत्यधिक पढ़ा लिखा लड़का था, तो उसका नाम था गुणनिधि। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ और पूछ रहा है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है। तो हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा, हीराकुंड बांध यह यहाँ पर महानदी पर है। इसका राइट आंसर यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ और पूछ रहा है, लक्ष्मी के ससुर मर गए थे। तो लक्ष्मी के ससुर कहाँ मर गए थे, तो आप इसे भी याद रखिएगा, बांध में काम करते समय वो पत्थर से दब गए। इसका राइट आंसर यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा।
बांध में काम करते समय वो पत्थर से दबकर मर गए। इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है, गुणनिधि ने किस दल का गठन किया था। तो यहाँ पर गुणनिधि ने किस दल का गठन किया था। तो आप लोग इससे भी याद रखिएगा। इसका राइट आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वयं सेवक दल। यहाँ पर देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर सेवक दल का यहाँ पर गठन किया था। इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ और पूछ रहा है, बाढ़ की समस्या किस कहानी में दिखाया गया है। तो यह भी आप लोग याद रखिएगा। बाढ़ की समस्या ढहते विश्वास कहानी में दिखाया गया है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ और पूछ रहा है, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। यह भी एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। तो आप लोग याद रखिएगा, देवी नदी के नीचे लक्ष्मी का घर था। इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पूछ देता है, ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है। तो आप लोग याद रखिएगा, स्कूल कहाँ था। तो टीले के नीचे था। पहाड़ यानी कि टीले के नीचे था। पहाड़ के नीचे यानी टीले के नीचे था। इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दूसरा नंबर चैप्टर का। मात्र एक चैप्टर और पढ़ना है आप लोग का, तीसरा नंबर चैप्टर माँ कहानी को। सभी आप लोग इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ लेंगे, इसके बाद आप लोग का छुट्टी हो जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा ये क्लास को। तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है, कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहा था। तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर कौन हल्ला करके बता रहा था कि यहाँ तक पानी आ गया, यहाँ तक पानी आ गया। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। ये भी एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए दिया हुआ है, चंद्रा, शंकरा, मकरा, गुणनिधि या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। ये सभी हाला करके बता रहे थे कि पानी यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया। तो चलिए अगला नंबर चैप्टर को देखते हैं। तो देखिए लास्ट चैप्टर यहाँ पर आप लोग को बिल्कुल ध्यान से दिखेगा। तीसरा नंबर चैप्टर माँ कहानी का सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा ये क्लास को। और देखिए यहाँ पर दिया हुआ है और आप लोग बताइएगा यहाँ पर कितना आप लोग का सही हुआ है। सभी ऑब्जेक्टिव पढ़ने के बाद आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का कितना सही हो रहा है, दूसरा नंबर चैप्टर में से, पहला नंबर चैप्टर में से और ये तीसरा नंबर चैप्टर में से। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, माँ कहानी का लेखक कौन है। तो ये भी एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैं बोल रहा हूँ सभी का आप लोग ये जितना भी कहानी है उसका लेखक का नाम आप लोग याद रखिएगा। देख लीजिए हर एक साल पूछता है लेखक का नाम। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, तो आप लोग से एक भी नहीं छूटेगा। तो देख लीजिए यहाँ पर माँ कहानी का लेखक का नाम क्या था। तो आप लोग याद रखिएगा, माँ कहानी का लेखक का नाम ईश्वर पेटलीकर था। इसका राइट आंसर यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, मंगू की माँ के कितने संतान थे, यानी कि बेटे कितने थे और बेटियाँ कितनी थी। तो आप लोग याद रखिएगा, मंगू की यहाँ पर माँ के कितने संतानें थी, संतानें यानी कि कुल कितने संतान थे। तो आप लोग कुल यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर संतान नहीं पूछ रहा है, केवल संतानें यहाँ पर पूछ रहा है। तो देख लीजिए आप लोग बिल्कुल ध्यान से, यहाँ पर केवल पूछता संतान कितने थे। तो संतान 2 थे और संतानें पूछ रहा है यानी कि कुल पूछ रहा है। तो कुल यहाँ पर इसके संतानें कितने थी, तो 4 थी। इसका राइट आंसर यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ और पूछ रहा है, मंगू के अलावा माँ के कितने संतानें
थी। यहाँ पर पूछ रहा है मंगू के अलावा जब मंगू की यहाँ पर मृत्यु हो जाता है तो यहाँ पर पूछता है एक क्वेश्चन कि मंगू के अलावा माँ के कितने संतानें थे। तो आप लोग याद रखिएगा टोटल 4 थे, जिसमें से एक यहाँ पर मृत्यु हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 थे। मंगू के अलावा कितने थे, तो 3 थे। इसका राइट आंसर यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ और पूछ रहा है माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। माँ कहानी में सबसे अत्यधिक बारे में चर्चा किसके बारे में की गई है, तो मंगू के बारे में की गई है। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पूछ देता है मंगू जन्म से थी। तो मंगू जन्म से कैसी थी, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। तो मंगू जन्म से ही यहाँ पर पागल और गूंगी दोनों थी। तो देखिए यहाँ पर पागल और गूंगी दोनों थी। इसका राइट आंसर यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पूछ देता है मंगू के कितने भाई थे। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा मंगू के कितने भाई थे। तो मंगू के यहाँ पर 2 भाई थे। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। मंगू के कितने भाई थे, तो 2 भाई थे। जिसका राइट आंसर यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। और कितने बहन थी, तो कितने बहन थी, 2 बहन थी। 2 भाई और 2 बहन थे। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ और पूछ देता है मंगू के बड़े बहन की नाम क्या था। तो मंगू के बड़े बहन का नाम क्या था, तो आप लोग याद रखिएगा मंगू के बड़े बहन का नाम कम्मू था। इसका राइट आंसर यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। ये सभी एकदम महत्वपूर्ण VBI क्वेश्चन है, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ और पूछ देता है किसने कहा था कि अगहन महीना में मंगू यहाँ पर ठीक हो जाएगी। तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर किसने कहा था कि मंगू अगहन महीना में ठीक हो जाएगी। तो एक ज्योतिषी ने कहा था। इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है माँ के लिए कौन सा महीना आराध्य देव बन गया। तो जब ज्योतिषी ने कहता है कि अगहन महीना में मंगू ठीक हो जाएगी, तो अगहन महीना माँ के लिए क्या बन गया, आराध्य देव बन गया, यानी कि भगवान के देव के लिए बन गया। इसका राइट आंसर यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है कन्या यहाँ पर पूछ रहा है कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की जो बाद में पागल हो गई उसका नाम क्या था। पागल से यहाँ पर पूछ रहा है जो लड़की पागल से ठीक हो गई उसका नाम क्या था। जो पागल थी और वो ठीक हो गई उसका नाम क्या था, तो आप लोग याद रखिएगा उसका नाम था कुसुम। इसका राइट आंसर यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है। यहाँ पूछ रहा है माँ कहानी जो है किस भाषा से अनुदित है। तो यह गुजरात की कहानी है, ये गुजरात में अनुदित है। इसका राइट आंसर गुजराती हो जाएगा, गुजराती हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर बी नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी, यानी कि अस्पताल को क्या बताती थी। तो आप लोग याद रखिएगा वो गौशाला बताती थी। वो मंगू की माँ जो थी वो गौशाला बताती थी, यानी कि गौशाला की उपमा देती थी। इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है मंगू की प्रकृति मौत को माँ क्या मानती थी। यहाँ पूछ रहा है मंगू की प्रकृति मौत को माँ क्या मानती थी। तो आप लोग याद रखिएगा वो छुटकारा मानती थी, क्योंकि वो बोल नहीं पाती थी,
और वो पागल और गूंगी थी, इसलिए जब उसका मृत्यु हो जाता है और पालन पोषण करना बहुत ही उसके लिए मुश्किल हो गया था मंगू की माँ के लिए, इसलिए वो मंगू के माँ के यहाँ पर मंगू की मृत्यु को छुटकारा मानती थी। इसका राइट आंसर यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ देता है, मंगू को लोग कहाँ भर्ती कराने की सलाह देते थे। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा, मंगू को कहाँ भर्ती कराने की सलाह देते थे, तो उसे यहाँ पर अस्पताल में भर्ती कराने को बोलते थे। इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। जो कुसुम थी वो ठीक हो गई थी अस्पताल में जाने से, इसलिए इसे भी बोल रहे थे भर्ती कराने के लिए। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला और लास्ट क्वेश्चन है एक क्लास का, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर पूछ रहा है, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कवि है। तो ये गुजरात की कहानी है और ये गुजरात में ही लिखते थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देख लीजिए इसका राइट आंसर गुजराती हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये इतना ही क्वेश्चन था और यहाँ पर और भी है आगे, लेकिन इतना ही रहने देते हैं, बहुत ही लंबा क्लास हो जाएगा जिससे आप लोग को पढ़ने में थोड़ा हिचकिच होने लगेगा। इसलिए यहाँ पर 15 ही, यहाँ पर 3 चैप्टर ही रहने देते हैं। आगे यहाँ पर 5 चैप्टर तक है, लेकिन यहाँ पर 3 चैप्टर ही रहने देते हैं, फिर 2 चैप्टर करके पढ़ा दिया जाएगा। तो आप लोग ये सभी PDF को आप लोग को टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। और ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगा होगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि लाइव क्लास शुरू हो जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में न्यू धमाका के साथ, तब तक के लिए बाय।